नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और लोक देवताओं की श्रेणी में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या नए लोक देवता स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नाम है गोगो जी या गोगा जी, जिनके नाम से ही सब डरते हैं भाई। ठीक है ना, तो आप भी दूर से नमन कर देना, मैं भी कर लेता हूँ। उससे पहले इनसे ये सीख भी लेनी चाहिए कि अपनी ख्याति, अपना नाम, अपना डेकोरम इस तरह से होना चाहिए कि लोग हमारे नाम से ही डरे, हमारे नाम से ही लोगों में एक पहचान अलग क्रिएट हो कि नहीं वो बंदा है तो कुछ अलग। तो आप लोग भी इस तरह से तैयारी करना कि समाज की भीड़ में जो अभी खोए हुए हो आप लोग, या इस दुनिया की भीड़ में जो खुद को तना महसूस करते हो, खुद को अकेले महसूस करते हो, ठीक है ना, उस भीड़ में अपना इस तरह से नाम होना चाहिए कि अगली बार जब भी कोई भीड़ का हिस्सा हो ना, तब लीडरशिप आपके हाथ में हो, ना कि आप उस लीडरशिप के साथ भीड़ का हिस्सा बनो। तो हमेशा मेरी अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम टॉपिक को शुरू करते हैं और अब पढ़ते हैं गोगज। तो जुड़िए चलो मेरे साथ। तो ये कुछ लिखा हुआ था, हम इसको पुनः बिठा देते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गोगा जी। ठीक है ना। तो देखो गोगा जी जो टॉपिक है, पहला तो इनका जो नाम है ना गोगा जी, ये दो शब्दों से मिलकर बना भाई, ध्यान रखना। तो साथ में आप नोट्स भी बनाते जाना, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, क्योंकि फिर मैं इनको मिटाता जाऊंगा। इस बोर्ड पे शायद कुछ पूरा होगा नहीं और इतना नीचे लिखा नहीं जाता है। तो गोगा जी दो शब्दों से मिलकर बना है, गो गा, गो और गा। तो ये यहाँ पे जो पहला गो है, ये गोरखनाथ जी को रिप्रेजेंट करता है, यह गोरखनाथ जी शब्द का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब गोगा जी के पिताजी के संतान नहीं हो रही थी, तब गुरु गोरखनाथ जी ने इनके पिताजी और माताजी को गूगल दिया था। ठीक है ना, गूगल जो धूप बत्ती में काम आता है वो दिया था, और उसके खाने से ये गोगो जी का जन्म हुआ था। तो गोगो जी की जो भाभी थी, उनको गोगो जी की पत्नी पर शक हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बच्चा कहाँ से लाई है। तो गोगो जी ने इनको पीर पहुंचा दिया था। और ऐसी लोक मान्यता, लोक किंवदंतियाँ, लोक कहानियाँ जो मैंने सुनी है और जो प्रचलित है और जो पढ़ी है, वही बता रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, इस क्षेत्र विशेष के हो, तो इस चीज़ को अन्यथा ना ले, इस चीज़ को अदरवाइज ना ले, जो सुनी है वो बता रहा हूँ। तो बोले फिर पियर भेज देते हैं, लेकिन गोगा जी आकाशवाणी के माध्यम से ये बताते हैं कि मेरा जन्म मेरे अपने पक्ष मीन्स कि जहाँ मेरा घर है ददरेवा चूरू, वहीं पर होना चाहिए। तो बोले उसी समय बैल को सांप खा लेता है, और बैल गाड़ी के माध्यम से जाते थे पुराने समय में, तो गाड़ी वहीं रुक जाती है और इनके पिताजी जेवर जी वापस पुनः इनको अपने गांव ददरेवा चूरू ले आते हैं और वहीं पे इनका जन्म होता है। और गोगो जी ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा जन्म ननियाल में हुआ तो मेरा नाम नाडिया होगा। ठीक है ना, तो उस नाम से बचने के लिए और अपने घर में ही मेरा जन्म हो, इसीलिए वापस लिए आते हैं और इनका जन्म वापस ददरेवा चूरू में होता है। और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए ये जो गोगा जी है ना, इसमें गो गोरखनाथ जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ग यानी गाय की रक्षा गाय। तो एक तरह से ये शब्द जो गोगो जी स्वयं है, दो शब्दों से मिलकर बना है, गो गा। गो यानी गोरखनाथ जी जो इनके पिताजी के गुरु थे और आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, और गा यानी गाय। ठीक है ना, गायों की रक्षा करने के लिए। अब देखो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये चीज़ एक काम की है कि इनका जन्म, वैसे मैंने बोल दिया है, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था भाई। ददरेवा गांव का नाम है और ये चूरू तहसील में पड़ता भाई, चूरू तहसील में। ठीक है ना। और वैसे कोई समझ पूछेगा नहीं, पर फिर भी के सर हमें बता ही दो। तो जिन जिन का पता है, ऑथेंटिक है, उनका बता रहा हूँ, 1003 ईस्वी में हुआ था। अब देखो गोगो जी का जो उपनाम है, जिनको और अन्य नाम से इनको जाना जाता है, वो इनके एक तो है भाई जाहिर पीर। जाहिर पीर क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगा। और अन्य नाम
जहार पीर भी कहते ही हो, ठीक है ना, ये एक ही बात है, जहार पीर। और एक नागों के रक्षक देवता या सांपों के, नागों के रक्षक कहने का मतलब सांपों के देवता। अगर किसी को सांप खा जाता है तो इनके मंदिर पर ले जाने पर सांप का जहर उतर जाता है और उस रोगी की रक्षा हो जाती है। पर हमें वर्तमान में गोगा जी को मानते हुए, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, मतलब ठीक है ना। तो जाहिर पीर तो इसलिए कहा था भाई कि इनके मौसेरे भाई थे, जिनका नाम, जो इनके मौसेरे भाई थे ना, देखो पहले समय साम्राज्यवाद, ये जर जरू और जमीन, ये लड़ाइयाँ पुराने समय में भी होती रहती थी, जिनका नाम अर्जन और सर्जन था, अर्जन और सर्जन। और इनके साथ इनकी जमीन से संबंधित विवाद चलता रहता था। तो जमीन विवाद के संदर्भ में ये दोनों मौसेरे भाई उस समय के शासक मोहम्मद गजनवी से मिल गए, महमूद गजनवी से मिल गए और उसकी सेना के साथ मिलकर गोगा जी पर आक्रमण किया था, मतलब ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी के साथ मिल गए और उनकी सेना के साथ मिलकर गोगा जी के पर आक्रमण किया था। तो इस युद्ध के दौरान, चाहे वो जमीन जायदाद की वजह से कहो कहीं पर, या फिर गायों की रक्षा के लिए कहो, इस युद्ध के दौरान ये गोगो जी युद्ध कला में इतने पारंगत थे कि युद्ध के हर क्षेत्र में यही दिखते थे, मतलब इस तरह से इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इन्होंने कहा भाई ये तो, इन्होंने मतलब मोहम्मद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी कि ये तो भाई जाहिर पीर है, मतलब कि ये तो जहाँ भी देखो, जहाँ पे ये दिखते गोगा जी दिखते हैं, इसीलिए इनको जाहिर पीर कह दो। और जहर उतारने की वजह से भी, और यही जो युद्ध वाली वजह है, इसकी वजह से यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो और कहीं अगर ऐसा आ जाए जाहिरा पीर कहने का मतलब ये जाहिरा पीर, तो भी ध्यान रखना एक ही बात है, मतलब ये कोई ऐसे शब्दों के उलझ में फेर में ज़्यादा मत फंसना। मतलब तो जाहिर पीर यानी इस शब्द का सामान्य अर्थ जो ये होता है प्रत्यक्ष पीर या साक्षात पीर। पीर यानी देवता, साक्षात पीर, ठीक है ना। वैसे पीर यानी पीड़ा होता है, और जो पीड़ा को हर लेता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं भाई, देवता। तो ये एक छोटी सी भूमिका थी कि गोगो जी का किन के साथ युद्ध हुआ था और किस तरह से कुछ इनका नामकरण पड़ा था। सांपों के देवता भी कहलाते हैं, नागों के देवता भी कहलाते हैं, और इनकी वीर गति इसी युद्ध के दौरान, अपने 47 तो पुत्र थे भाई, ठीक है ना, और 60 इनके भतीजे थे। तो इनके साथ गोगो जी भी युद्ध गति में या युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मतलब ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, जो इनकी घोड़ी का नाम है, तो ये भी ध्यान रखना, इनकी घोड़ी का नाम कहीं पे तो आपको मिलेगा नीली घोड़ी, वो भी सही है, वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा भाई, ठीक है ना। और एक गोगा बापा नाम से भी इनकी घोड़ी को जाना जाता है। तो ये दोनों इनकी घोड़ियों के नाम है या घोड़ी के नाम है, मतलब एक ही तरह से, ठीक है ना, कि नीली घोड़ी कह दो या फिर गोगा बापा कह दो, मतलब। और अब देखो ये लिखते जाना आप साथ साथ, फिर मैं इसको मिटाऊंगा भी सही। इनके जो मुख्य मंदिर है, ठीक है ना, जो मुख्य मंदिर है वो 3 जगहों पर है। 3 जगहों पर इसीलिए है, वो भी अभी वजह बताते हैं, ठीक है ना। एक सांपों के जो रक्षक देवता थे, सांपों के देवता, जिनकी वजह से इनको सांपों के उपचार का वरदान मिला था, सांपों के देवता, तो उनका भी बता देते हैं भाई, ठीक है ना, वो भी बात बता देते हैं आपको। तो ये गोगर आंकड़ी आती है, वो भी आपको भी बता देते हैं भाई। एक इनका प्रतीक चिन्ह आता है, वो भी बता देते हैं आपको। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, वो भी बता देते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं। इनको जब ये मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे,
तो ऐसा कहा जाता है। और देवताओं के बारे में वैसे भी आपको और मुझे किसी तरह का शक करने की कोई छूट ही नहीं है, या कोई संदेह की कोई सीमा ही नहीं है कि हम उस पर कर सके मतलब हमें कोई छूट नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है, मतलब ठीक है ना। जिस तरह से कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं, पढ़नी चाहिए, वैसे ही आपको और मुझे मानना भी है। कि बोले कि जब इस युद्ध के दौरान ये युद्ध कर रहे थे तो इनका सिर कहीं और गिरा था, और इनका धड़ जिसमें हमने लोक देवता के परिचय में खवी या कपंत कहा था, धड़ मतलब बिना सिर के जो काया रहती है, शरीर रहता है, उसको हम कपंत या धड़ कहते हैं, उसके साथ ये लड़ते रहे थे। और 10 किलोमीटर दूर जैसे सिर इनका ददरेवा चूरू में गिरा था, मतलब ठीक है ना, तो इनका धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। तो इन दोनों के नाम से जो इनका जहाँ पे इनका सिर नीचे गिरा था युद्ध के दौरान, वहाँ पे इसको सिरसमेड़ी, वहाँ पे जो इनका मंदिर है वो सिरसमेड़ी कहलाता है। सिरसमेड़ी कह दो या फिर शीशमेड़ी कह लो, एक ही बात है भाई, ठीक है ना। जहाँ पे गोगा जी का युद्ध के दौरान शीश गिरा था, सिर गिरा था, वो क्या कहलाता है, सिरसमेड़ी या मतलब शीशमेड़ी। और ये है भाई ददरेवा चूरू में। तो ये ध्यान रखना एक तो कि ये जो शीशमेड़ी है वो कहाँ है, ददरेवा चूरू में। अब जो जहाँ पे इनका धड़ गिरा था, तभी तो इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी। जहाँ इनका धड़ गिरा था, मतलब धड़, काया, कपंत, ठीक है ना, वह जगह थी नोहर। नोहर आपको पता हो तो हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इनका नोहर जगह है, और वहाँ पे इनका भव्य मंदिर है। और इसको धड़मेड़ी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई, है ना। धड़मेड़ी भी कहते हैं, धुड़मेड़ी भी कहते हैं, और एक लास्ट, और इनको गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ बातें या काम की बातें इस मंदिर के बारे में या इसके बारे में, तो वो ये है कि इस मंदिर का निर्माण, जैसे अभी मोदी सरकार ने जीएसटी लगाया था ना, तो वैसे कि वैसे एफएसटी मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, या मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ये तीसरा है, अभी आपको बताएंगे। ये भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और ये मंदिर कभी कभी आता है भाई कि ऐसा हिंदू मंदिर या हिंदू देवता का मंदिर जो मकबरे नुमा है, तो ये भी वही मंदिर है भाई, ये ध्यान रखना। मतलब ये गोगा मेड़ी वाला जो नोहर हनुमानगढ़ में, जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, तो ये भी अपना गोगा जी का ही मंदिर है भाई, ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वो ये है, ताकि अपना ये मामला बिस्मिल्लाह। और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, इस मंदिर का मतलब गोगा मेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है, वो महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था भाई, ध्यान रखना। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था। तो कहने का मतलब अभी जो आप मंदिर देख रहे हो उसका रिकंस्ट्रक्शन महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। गंगा सिंह जी ने, अगर आपको पता हो तो, अपना जो रामदेव जी का रामदेवरा मंदिर है उसका भी रिकंस्ट्रक्शन या वर्तमान स्वरूप रामदेवरा रुणेचा वाला, इसका भी कराया था। ये भी ध्यान रखना भाई। और एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। तो ये भी महाराजा गंगा सिंह जी थे भाई, ठीक है ना, दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगर और कहीं महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में आपको कोई चीज़ आ जाए याद, तो वो भी वहीं लिख लेनी है। एक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने मतलब गंगा सिंह जी ने 5 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग मदन मोहन मालवीय को दिया था, मतलब 5 लाख रुपये दिए थे। एक चीज़ और अगर आपको गंगा सिंह जी के बारे में आ जाए तो वो तो सर्वप्रचलित है,
राजस्थान में गंगनहर या राजस्थान का भगीरथी इन्हीं को कहा जाता है। गंगनहर लाने का श्रेय भी महाराजा गंगा सिंह जी को ही जाता है भाई, लाने का श्रेय। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जो एक नरेंद्र चैम्बर बना था या नरेंद्र मंडल बना था राजाओं का, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष भी महाराजा गंगा सिंह जी ही थे। ये भी आरएस में पूछा हुआ सवाल है। यस, तो कुल मिला के महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि भाई इन्होंने अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगदान दिया था, जो गोगामेडी का वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था, अपने रामदेवरा में दिया था, अपने गंगनहर लेकर आए थे, और नरेंद्र मंडल जो बना था उसके अध्यक्ष भी रहे थे, और दोनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले महाराजा भी थे। तो ये तो था, मतलब क्या कहते हैं कि एक तरह से इन मंदिरों का। अब देखो तीसरा जो मंदिर है वो मैं इधर लिख लेता हूँ। ये है भाई गोगो जी की ओल्डी नाम से, गोगा जी की ओल्डी नाम से, गोगा जी की ओल्डी नाम से। और ये भी वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि आप फुल दवा की तैयारी कर रहे होंगे। गोगा जी की ओल्डी, तो ये मंदिर स्थित है भाई सांचौर में, ठीक है ना, सांचौर में। और इस मंदिर की जो स्थापना है वो तो कराई थी भाई पाटम गांव के भाइयों ने, दो भाई थे वहाँ के, पाटम गांव, ठीक है ना, ये टर्म है। पाटम के भाइयों ने, दो भाई थे उन्होंने। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो केरिया गांव पास में पड़ता है, उसके राजा राम कुमार ने करवाई थी। तो कभी सवाल ये भी आ जाए कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पड़ती है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। राजा राम कुमार ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था, जो गोगा जी की ओल्डी नाम से सांचौर में प्रसिद्ध है। अब देखो इधर वाला, ये मैं वापस मिटाता हूँ और आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे कि गोगा जी का जो मेला है वो कब भरता है, गोगा जी के जो शादी वादी हुई थी वो कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी, तो वो तो वैसे हुई थी जैसे आपकी और हमारी होती है, ठीक है ना। तो देखो अब जो एक काम की बातें या जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गोगा जी की जो पिताजी का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है ना भाई, और ससुर या ससुराल का पक्ष, घोड़ी का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है ना, ससुराल। तो देखो पिता का नाम जेवर जी चौहान थे, जेवर जी, तो ये चौहान वंशी राजपूत थे, जेहर जी चौहान। माता का नाम बाचल दे था, माता का नाम या माता जी का नाम बाचल दे था। पत्नी का नाम केलम दे था, पत्नी का नाम केलम दे। इसकी भी एक कहानी है, अभी सुनाएंगे। जैसे में सांपों के देवता के नाम से जो हमने पढ़ा था, या वह उधर पॉइंट लिखा था सांपों के देवता, है ना। एक ये भी लिखा था कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। एक पॉइंट और भी लिखेंगे अपन, प्रतीक, एक इनके मंदिर कौन से पेड़ के नीचे होते हैं वो भी हम अभी आपको बताएंगे, मंदिर पेड़। तो देखो ससुराल कोलूमंड, फलोदी के पास जो गांव बाबूजी वाला था वहीं पर उनके बड़े भाई थे, ठीक है ना। बूढ़ो जी उनकी पुत्री थी, बूढ़ो जी उनकी पुत्री थी केलम बैसा, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि जो बाबू जी थे उनके ये समकालीन थे और उन्हीं के परिवार में इनके वैवाहिक रिश्ते तय हुए थे। अब देखो ऐसा कहा जाता है, या ये लोक कथा है फिर से, मतलब कि जब इनकी शादी हो गई थी, मतलब शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी,
और वो जो एक मंगेतर वाला पीरियड चल रहा था, एंगेजमेंट पीरियड मतलब, तो उस दौरान ये फ़ोन पे बातें बातें करते रहते थे, ठीक है ना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये मिलने का प्रोग्राम बनाया आप जैसे वैलेंटाइन डे पे। तो जैसे ये उस जो तीज थी, सावन की तीज, बोला कि उसके साथ तुम भी बगीचे में आ जाना और बगीचे में ये झूला वूला डाल देना, झूले में तुम भी बैठी रहना और मैं इधर से आऊँगा, ये ऐसे करके तो मैं देख के मेरे दोस्तों के साथ इधर से वापस निकल जाऊँगा। तो केलम ने कहा कि बिल्कुल, वो भी उधर से आतुर थी, ठीक है ना। उसने कहा बिल्कुल मैं मिलने आ जाऊंगी और तुम मुझे देख के मिल के जो भी गिफ्ट है वो दे के वापस निकल जाना। तो ये जैसे ही मिलने आई तो रहते ना भाई, तुम्हारे दुश्मन बहुत सारे घर पे वीडियो भेज देते हैं, घर पे फ़ोन कर देते हैं, फलाना ढिकाना, उसी टाइम आपके साथ चिपक जाते हैं। तो इनके भी जो जब ये झूला खा रही थी अपने सहेलियों के साथ, तब नाग ने या सर्प ने डस लिया था भाई, ठीक है ना। अब मामला तो सीधा ही उल्टा पड़ गया, मतलब कहाँ तो वो मिलने आई थी और कहाँ मरने चली गई। और जब ये बात गोगा जी को रास्ते में पता चली कि जिससे मिलने जा रहे हो, जो तुम्हारी मोहतरमा है, प्रियतमा है, वो तो स्वर्ग जाने वाली है, तब उन्होंने गोगा जी को जोरदार गुस्सा आया और एक इस तरह का यज्ञ किया जिसमें सारे सांप दुनिया भर के, ये सांप मोटी कढ़ाई और ये नीचे आग प्रज्वलित हो रही है और ये सारे सांप ये लटक लटक के, ये गुटक गुटक के, ये कढ़ाई में तेल गरम किया और ये सभी सांप आकर मरने लगे, मतलब। और जब सांप इस तरह से मरने लगे तो चारों ओर स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और नरक लोक में त्राही त्राही मच गया, मतलब कि भाई इस तरह का यज्ञ हो रहा है जिसमें दुनिया के ये सारे सांप या सृष्टि के सारे सांप नष्ट हो जाएंगे। तब सांपों के जो मुख्य देवता थे तक्षक, जो लिख रखा था ना, सांपों के जो मुख्य रक्षक देवता थे तक्षक, वो स्वयं हाजिर हुए। बोले भाई गोगा जी ऐसी क्या बात हो गई है, तुम ऐसे कैसे हमारे पीछे पड़े हो, गलतियां हो जाती है पर हमें बताओ तो सही। बोले गलती क्या हो गई, इससे बड़ी गलती तो दुनिया में हो ही नहीं सकती है। जो मेरी प्रियतमा है उसी को तुम डस रहे हो, मतलब ठीक है ना, और उसी को तुम मार रहे हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने गोगा जी ने, तक्षक ने पहले तो केलम बैसा को जिंदा किया, है ना, पुनर्जीवित किया। फिर साथ ही साथ ये वचन भी दिया कि तुम्हारे मंदिर पर जो भी सांप का डसा हुआ आएगा, नाग का डसा हुआ आएगा, उसका तुम्हारे यहाँ से केसर लगाने से या बबूत लगाने से या परिक्रमा देने से तुम्हारा वो जो सांप का असर होगा या जहर होगा उसका असर खत्म हो जाएगा। तब से ये सांपों के देवता के रूप में भी प्रचलित हुए थे, ये ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी कुछ आपको पता होनी चाहिए। सांपों के देवता कौन से हैं भाई, रक्षक, तक्षक, सॉरी, सांपों के रक्षक देवता तक्षक। अब इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो सर्प पर, सॉरी, पत्थर पर सर्प की आकृति, सर्प उत्कीर्ण होता है, मतलब कि खुदा हुआ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, उत्कीर्ण होता है। और मंदिर अक्सर खेजड़ी के नीचे होता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। इसीलिए कहा भी जाता है भाई कि गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। कभी बीकानेर रियासत ऐसी थी जिसने अपने राज ध्वज में खेजड़ी के पौधे को स्थान दिया था, बीकानेर रियासत ने। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, इसके अलावा खेजड़ी आपको पता ही है कि हमारा क्या है भाई, राज्य वृक्ष भी है। तो खेजड़ी राज्य वृक्ष होने के कारण कुछ खेजड़ी की बातें, एक दो, वैसे हम वापस ये जब टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे, मंदिर त्यौहार वगैरह, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। तो खेजड़ी का जो अपना बोटनिकल नाम है खेजड़ी का, तो वो क्या है भाई, प्रोसोपिस सिनेरारिया, प्रोसोपिस सिनेरारिया, प्रोसोपिस सिनेरारिया, ये भी आपको याद रखना है, सिनेरारिया, प्रोसोपिस सिनेरारिया, ठीक है ना, ये इसका बोटनिकल नाम है। इसके अलावा ये राज्य वृक्ष है, वो आपको पता ही है, राज्य वृक्ष है, मतलब ठीक है ना। पत्तियों को लूम कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आपको सूखे हुए फल
जो फल है इनके वो सांगरी कहलाता है। और जब यही फल सूख जाता है सांगरी, ठीक है ना, तो फिर उसको खोखा कहते हैं। और खो गेम भी होता है और खोखा पैसे भी होता है। तो आप ध्यान रखना, ये अपना खेजड़ी है। इसे दशहरा के दिन पूजन भी करते हैं, इसीलिए इसको समी वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि दशहरा पे इसकी पूजन भी करते हैं। दशहरे पर पूजा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी और याद रखनी है। वैसे हम लोग और खेजड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, एक और चीज़ याद रखनी है कि गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था। तो गोगा जी के पुत्र का नाम था भाई केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। तो यहाँ पर भी जो सांप खाए हुए व्यक्ति का इलाज होता है, केसरिया कुंवर जी। और जो इनका नेजा या ध्वज जिसे कहते हैं, वो सफ़ेद रंग का इनका नेजा या ध्वज चढ़ता है। मतलब इसके अलावा जो काम की चीज़ है वो आपको और बता देते हैं कि इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है, ठीक है ना। तो मेला कब बढ़ता है तो वो चीज़ आपको और देख लो आप। मेला गोगा नवमी को पड़ता है। मेला इनका गोगा नवमी को पड़ता है कि सर ये गोगा नवमी कब आती है, तो ये गोगा नवमी अभी बताते हैं आपको। भाद्रपद कृष्ण मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। मेला कहाँ पड़ता है तो ये ध्यान रखना आपको, गोगा मेडी में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है भाई? गोगा मेडी में। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि किसान लोग गोगा जी के नाम से अपने हल और हली के खुशहाली के लिए गोगा राखड़ी बांधते हैं। ये 9 गांठे वाली राखड़ी होती है, ठीक है ना। गांठे वाली राखड़ी, 9 गांठे वाली राखड़ी। रक्षा सूत्र मतलब जो हल और हली, हल या हल बोल दो आप, प्लस हाली, हाली यानी हल को चलाने वाला, उन दोनों की खुशहाली के लिए बांधी जाती है मतलब। और जो हम रक्षाबंधन के दिन इनका गोगा जी का घोड़ा दिया जाता है कुमारों के द्वारा घर घर पर पूजन के लिए, ठीक है ना, मतलब तो उसको दूध भी पिलाया जाता है। और बाद में जो राखियाँ होती है वो गोगा जी के घोड़े के सामने अर्पित की जाती है। और गोगा राखड़ी के दिन मतलब, ठीक है ना, किसान अपने हल और हाली दोनों के राखी बांधता है और ईश्वर से अच्छी बारिश की, अच्छी पैदावार की और उन दोनों के खुशहाल रहने की कामना करता है। अब इस टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट बचा है और वो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ अभी। वो ये है कि जो इनके गुरु है गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी का जो तपस्या स्थल है, गोरखनाथ जी का जो तपस्या स्थल है, गोरखनाथ जी का तपस्या स्थल, वो तपस्या स्थल, ये जो नौलाभ बाग के नाम से फेमस है, ये भी गोगा मेडी मतलब नौर हनुमानगढ़ में ही प्रसिद्ध है। तो एक तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भी नौर हनुमानगढ़ में ही प्रसिद्ध है या फिर यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से आप गोगा जी के बारे में अधिकतम पॉइंट जो थे वो आप पढ़ चुके हो। अब 2 पॉइंट और स्पेशल है, ठीक है ना, जो आपने पढ़ रखे होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ। एक तो इनकी स्तुति में नृत्य कौन सा किया जाता है इनके बोपों के द्वारा, ठीक है ना। एक वाद्य यंत्र कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नृत्य का नाम है वो तो है सांकल या हकड़। ये कोई नृत्य जैसा नृत्य नहीं होता, ये भूपाई करते हैं भाई, आम लोग नहीं कर पाते, ठीक है ना। अपने शरीर पर जो सांकल होती है गाय भैंस को बांधने की, उसकी मारते हैं मतलब, ठीक है ना। तो जो रूप या जो रौद्र रूप उनका दिखता है वो नृत्य कहलाता है। उनको तो भाई भाव आया हुआ रहता है तो लग जाती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बाकी कभी किसी दूसरे के लग जाए तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये देखो तो कहीं दूर ही रहना मतलब। और वाद्य यंत्र डेरू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेरू डमरू जैसा होता है,
ये ध्यान रखना। डमरू नहीं कह रहा हूँ मैं कि डमरू किया जाता है, पर ये इस जैसा होता है। तो वाद्य यंत्र का नाम क्या है भाई? डैरू। तो इस तरह से आज हमने गोगा जी के बारे में विस्तृत डिटेल जितनी एग्जाम में आवश्यक है, मोर देन एनफ आपको बता दिया। अब आप पढ़ते वक्त इसका नोट्स बनाते जाना, रिवाइज करते जाना, 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपके सपने पूरे होंगे और आप मेरी तरह एक सरकारी अध्यापक अति शीघ्र होंगे। पढ़ाई के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, सुनने, शेयर करने के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।